मेरी बात सुन लेना, बस तुमको करना क्या है बेटा, जो भी तुमने तैयारी की है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही खुद पे विश्वास रख के ही आपको एग्जाम पेपर में जाना है। आलतू फालतू किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। पेपर में जब जाओगे तब किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना, पेपर से बाहर निकलने के बाद भी डिस्कशन नहीं करना। अपनी फैमिली से बात करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है, किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, बस पढ़ना है आपको, मेहनत करनी है। और मेहनत ऐसे करनी है कि आपकी जो सफलता है वही आपका बहुत बढ़िया काम कर दे। मैं एक बस छोटी सी बात आपसे बोल के जा रहा हूं यहां पे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बेटा याद रखना, तुमने जो मेहनत की थी ना, ये उसका टाइम है। इसमें बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना कैसा होगा क्या होगा। आपने पूरे साल अच्छी तैयारी की है, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लेना। और बिल्कुल जैसा कि सर ने बोला और सभी लोग बोलते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहना, स्वस्थ रहना। मैंने जो क्वेश्चन भेज रखे हैं वो जरूर करना, बस आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि हम सिर्फ एक साल के लिए नहीं जुड़े हैं। जीवन में आपको कहीं पर भी तकलीफ आए, किसी भी मोड़ पर भाई, तेरे जीवन में तुझे कभी भी तकलीफ आए तो मुझे याद कर सकता है। चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे याद करे, इंस्टाग्राम हो गया, अवेलेबिलिटी मिलेगी, तेरा जवाब दिया जाएगा भाई। पर जीवन में हमेशा कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना मेरे भाई, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और खुद पर भरोसा रखे भाई, सब बहुत बढ़िया होगा। हमने मेहनत करी है, भरोसा रखिए, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो लास्ट जो शायरी है भाई सुना देते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कल होगा जो हो जाएगा भाई, वो सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं मेरे भाई। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हम सभी लोगों का भाई पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, दिल से आप लोगों के लिए दुआ है भाई कि आप लोग अपने एग्जाम में सफल हो, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाए। थैंक यू सो मच। सारे बच्चे डॉक्टर बन के आए भाई, मेरी यही दिल से आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। कल एग्जाम में आपको प्लीज कुछ भी नहीं सोचिएगा, एग्जाम टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो सेक्शन सबसे इजी लगता है, ज्यादातर बच्चों को बायो इजी लगता है, तो पहले आप बायो उठाएं। किसी के में बायो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू होगा, किसी के में सेकंड सेक्शन से, किसी के में सी सेक्शन, तो किसी के में डी, है ना। सबके सेट अलग अलग होते हैं। किसी के में बायो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाता है, किसी में 46 नंबर से शुरू होता है, किसी में 91 से शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ से शुरू है, और वहां पर बेटा सबसे पहले बायो उठाइएगा। जब बायो हो जाए फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स में से जो आपको इजी लगे। पहली बार बेटा क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, आंसर लगाते जाइएगा, सारे नहीं लगाइएगा, जो आपको 100% श्योर है केवल वो लगाओ, फिर इससे आपका टाइम बचेगा। जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं दूसरे राउंड में बेटा आप उनको उठाओ। OMR शीट साथ में भरते जाइएगा, बात के लिए नहीं रखना, अदरवाइज छूट जाता है, टाइम नहीं बचता है या गड़बड़ हो जाता है ऊपर नीचे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, अगर बायो है या जो भी आपका बायो का क्वेश्चन है पहले आप उसे पढ़ो, अगर आता है तो आंसर लगा दो, नहीं आता है तो ऊपर स्टार बना दो कि इसको मैं बाद में देखूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो आंसर लगा दो, नहीं आता है तो स्टार बना दो कि बाद में देखूंगा। तो पहले बेटा आपको जितना आता है आप पहले वो कर लो, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, पूरा पेपर एक बार आप पढ़ करके कर लें जितना आपको आता है। हो सकता है पहले राउंड में 180 में से आपसे 50 क्वेश्चन ही बने जिसपे आप 100% श्योर हो, या हो सकता है आपसे 180 में 120 बन जाए। जो 60, 40, 30 जो भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं दूसरे राउंड में बेटा उनको आप पढ़ना शुरू करें। ये जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें कि नहीं पहले मैं इसको याद कर लूं, इसको याद कर लूं, उसके चक्कर में बेटा टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं इस पर अभी एक और वीडियो बना करके डाल दूंगी आप लोगों के लिए। बाकी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम के बाद रिपोर्ट कीजिएगा क्या स्कोर बन रहा है ओवरऑल, क्या स्कोर बन रहा है जूलॉजी में, फिर हम आगे की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
टेंशन मत लीजिएगा, जो भी आपको नोट्स में पढ़ाया है, क्लास में जो पढ़ाया है वहीं से चीजें आने वाली है, कुछ बाहर से नहीं आएगा, पूरा का पूरा वही आएगा जो आपने पढ़ा है। तो रिलैक्स रहिए, कुछ भी ऐसा थॉट मत लीजिए कि यार वो चीज मैंने नहीं पढ़ी। मान लो अगर कोई चीज नहीं भी पढ़ी तो ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन वहीं जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ लिया है वहीं से क्वेश्चन आएगा, जो आपको आता है वहीं से क्वेश्चन आया था। क्लियर, इस चीज पर ध्यान देना है। पेपर स्टार्टिंग में जैसे आप ऑब्वियस है सबसे पहले बायो ही करोगे, तो बायो में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना एक बार पेपर देखने के बाद जो आपको आते हैं। 10 से 15-20 मिनट में आप उन क्वेश्चंस को निपटाओगे, उसके बाद आपको बस देन फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर आपका माइंड पॉजिटिव हो चुका होगा पेपर को लेके। बट अगर स्टार्टिंग में आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जो आपको नहीं आते हैं, तो फिर बेटा आपका माइंड नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, तो फिर दिक्कत है। फिर भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए कि उसने गलती से वो क्वेश्चंस कर लिए, स्टार्टिंग वो देख लिए जो आपसे नहीं आते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। 1 से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, आंखें बंद करके बिल्कुल, और देन आप पेपर के उस भाग पर चले जाइए जो आपको सबसे आसान लगता है, और वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सर क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल काम करता है, मैंने खुद ने यूज किया हुआ है और मेरे साथ ऐसा सच में हुआ था। मैं जब कभी मॉक टेस्ट देता था, सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, उसके बाद फिजिक्स या मैथ्स, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं। पर फाइनल एग्जाम जब हुआ था तो 2013 में पहली बार ऑनलाइन हुआ था, तो मेरे पेपर में सबसे पहले फिजिक्स आ गया था। तो मेरे को लगा था आता तो है ही, फिजिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए, आधे आधे हुए मेरे से तीनों, और फिर नहीं हुए, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने 1 मिनट का पॉज लिया आराम से, और उसके बाद सीधा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर गया। सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, 9-10 क्वेश्चन फटाफट फटाफट खत्म। उसके बाद पूरी केमिस्ट्री निपटा दी, एक साथ पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद मैथ्स पर गया, मैथ्स भी एक साथ पूरी अटेम्प्ट कर ली। 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है 30 में से। और उसके बाद फिर फिजिक्स पर आया था, और बनते गए, बढ़िया स्कोर आया था, कोई दिक्कत नहीं रही थी। तो आराम से बेटा हमारे पास पेपर देना है, बाद में अपन पेपर डिस्कशन में मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव लोगों के पास नहीं जाना है, उनके मुंह ही नहीं लगना है, दूर रहो। कोई भी अगर आपसे बात करे ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, बोल के भाई मेरे को बात ही नहीं करनी। अभी आपके पास है कि अगर आपको कुछ रिवीजन का आपने सोच रखा है शॉर्ट्स नोट से, तो वो रिवाइज करिए। अदरवाइज म्यूजिक सुन सकते हो, जो आपको पसंद है, जो आपको रिलैक्स फील कराता है, वो सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के लिए आराम से, है ना। ऐसा कोई काम कर जो फिजिकल ना हो, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि बोले सर मेरे को तो क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं क्रिकेट खेलने चला गया 2 घंटे, वो मत करिएगा, थकान हो जाती है, इसलिए उसके लिए मना कर रहा हूं। जैसे ही पेपर दे के आए उसके बाद तुरंत चाहे ग्राउंड चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेपर पर मिलेंगे बेटा, पेपर डिस्कशन में, ठीक है। और आराम से पेपर दीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, शांत रहिएगा जितना हो सके, क्लियर। और बस पेपर देने जब जा रहे हो आप, तो जो टाइम दे रखा है उससे पहले पहुंच जाए प्लीज। 1:30 उन्होंने लास्ट दे रखा है, तो आपका 12:30 से और 1 के बीच में या 1:15 तक आपका वहां सेंटर पर पहुंचने का टाइम रहना चाहिए। बहुत जल्दी पहले भी ना हो, ऐसा नहीं कि 10 बजे जाके बैठ जाए, वो भी नहीं करना है, ठीक है। और बस बढ़िया तरीके से पेपर जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ घूमने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घूमने जा सकते हो पेपर के बाद, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। लव यू ऑल, हम आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है। पेपर चाहे आपका कैसा भी हो, अच्छा हो या आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी वैसा ना हो, तब भी हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। हमेशा जो भी आपको सुझाव चाहिए कि सर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। बस आपको अपना 100% देना है। आपने जो इस पूरी ड्यूरेशन में जो मेहनत की है, बस उसका आपको 100% आउटपुट लेके आना है, और कुछ नया नहीं करना, ठीक है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, मतलब फिर मिलेंगे अपन, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टाटा बाय बाय। और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक बात मैं आपको बताऊं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए, और ये सोच के जाइएगा कि जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है, वही आने वाला है डेफिनेटली। बस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, आपके माता पिता का, हम लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपको मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप लोग गिव अप ना करें। बस अब एक छोटी सी चीज रह गई, वही आपको लांगनी है। ना डरने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। पूरे साल बहुत मेहनत करी है, किसी ने 2 साल मेहनत करी है, किसी ने 3 साल मेहनत करी है, तो अपनी मेहनत को बेटा ऐसे जाया मत होने देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। इतने साल की मेहनत एक दिन में खराब नहीं करनी है। अभी भी माइंड में ये मेकअप ये रखना है कि हमने मेहनत करी है, जब हम पेपर में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे होंगे, ये भरोसा रखना है। और जल्दबाजी में नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और तब अपना आंसर लगाना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय बाय। देखो भाई, सारी तैयारी हो गई है, पेपर डिस्कशन तुमने देख लिया है, एकदम लाइट रहना है आज के दिन में, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, दोस्तों से माथा बिल्कुल नहीं मारना।